हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जीएन त्रिपाठी स्टडी सिविल सर्विसेज में। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी की देख रहे हैं और संसाधन के ऊपर पहला चैप्टर है अध्याय 1 और स्टार्ट करते हैं। संसाधन पहले ही बता रहा हूँ, थोड़ी जल्दी रीडिंग करनी है, बस डेप्थ में नहीं घुसना है क्योंकि रटना नहीं है, एनसीईआरटी को जल्दी से ख़त्म करना है। अब थोड़ा सा काम पड़ गया था, इस वजह से क्लासेस इधर नहीं हो पाई थी रेगुलर। अब रेगुलर क्लासेस चलेंगी तो स्टार्ट करते हैं। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं, मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। मतलब मोना ने बोला ये सब चीज़ें संसाधन है अम्मा से, तो जो वहाँ पे राजू था, जो छोटा बच्चा था, उसने अम्मा से पूछा कि संसाधन क्या चीज़ होते हैं। तो अम्मा से राजू ने जब ये पूछा तो अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन होता है। जैसे साइकिल होना, किताबें होना, किताबें भी एक संसाधन होती हैं। ये सारी चीज़ें, घर, सारी चीज़ें संसाधन में होती हैं। तो ये वही बता रहे हैं कि प्रत्येक वो वस्तु जो आपके यूज़ में हो वो संसाधन होती है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकार को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्यपुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि साइकिल, बुक्स, बिजली, सारी चीज़ें संसाधन हैं, उसका उपयोग हम लोग करते हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया, वे सभी एक संसाधन हैं। बॉक्स में क्या है? अपने घर और अपनी कक्षा के उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बनाइए। ये सब चीज़ें एनसीईआरटी की एक तरीका होता है पढ़ाने का। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्यपुस्तक सभी में कुछ एक जैसे क्या हैं? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। वे वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती हैं। मतलब उसकी उपयोगिता ही एक संसाधन का बनाती है। जैसे पानी पीने के लिए हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं, जहाँ से टैप से ले रहे हैं पानी, तो एक संसाधन हुआ। बिजली जैसे आ रही है तो संसाधन हुआ। हम साइकिल से या रिक्शे से, जिससे भी स्कूल, ऑफिस, जहाँ भी जा रहे हैं, तो एक संसाधन हुआ। तो उसका उपयोग हम लोग जैसे कैसे कर रहे हैं, तो वो एक हमारे लिए संसाधन होता है। राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। जैसे जब बाटम व्यवस्था होती थी तब भी संसाधन होते थे आपके लिए। अगर वो जैसे बुक्स क्लास की उपयोगी है, अब आप पढ़ रहे हो 8th में, बुक्स है 10th की, तो आपके लिए उपयोगी नहीं है, तो वो आपका कोई संसाधन नहीं हुआ। 8th में हो, 8th की बुक है, आपके लिए उपयोगी है, तो वो संसाधन हुआ आपका और उसकी मूल्य रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए ज़रूरत है तो उसका एक मूल्य ज़रूर बनता है। वो ज़रूरी नहीं है कि पैसे से ही बने, वो कोई भी मूल्य हो सकता है, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, पैसे से, हर चीज़ से। मूल्य का अर्थ महत्व होता है, वही चीज़, उसका इम्पोर्टेंस। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तो वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। पेटेंट का मतलब क्या हो? इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से। जैसे पेटेंट का मतलब यही होता है, उन्होंने जैसे कुछ बनाया तो वो वही बनाने का अधिकार रखते हैं, फॉर्मूला उन्हीं का रहेगा।
शब्दावली में जैसे बॉक्स में देखते हैं, प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। दूसरा बॉक्स, क्रियाकलाप अम्मा की सूची में से उन संसाधनों पर गोला बनाइए जिनका अभी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। सूती वस्त्र, लौह अयस्क, बुद्धि, ये सब चीज़ें बनाया गया है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधनों में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। वे लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं क्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विविधताओं का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बनाया, मतलब बिजली का निर्माण हुआ। संसाधनों के प्रकार सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिससे हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलें, जिससे हम जल, मृदा, खनिज, सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं, सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीनकरण और अनवीनकरण संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीनकरण संसाधन मतलब जो नई तरीके से हैं, वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत और पुनः पूरित हो जाते हैं, जिसमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीनकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीनकरण संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। अनवीनकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाएंगे। यह अवधि मानव की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीनकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में भिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। शब्दावली: संसाधन भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन का उपलब्ध मात्रा। जैसे प्राकृतिक संसाधन बताया गया था, दो टाइप के होते हैं, नवीनकरणीय संसाधन और अनवीनकरणीय संसाधन। नवीनकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये रिसाइकिल होती रहती हैं और वहाँ पे आइस जम गया, फिर उसे वो पिघला और नदियों में आपके जल आ गया, या इस तरीके से आपका जल पर्याप्त। लेकिन कोयला है, पेट्रोलियम है, ये अनवीनकरणीय। अगर आप ज़मीन से उसको निकाल रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं, तो कोयला बनने में बहुत समय लगता है। जब जंगल में आग लगेगी, पृथ्वी के नीचे जाएगा, प्रेशर होगा, फिर वो कोयला बनेगा, तो काफ़ी समय लगेगा। पेट्रोलियम इसी तरीके से, तो वो अनवीनकरणीय है, वो तुरंत का तुरंत नहीं हो सकता। मानव निर्मित संसाधन: कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्रकृति संसाधन
का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ। राजू ने स्वीकृति से सिर हिलाया। आओ कुछ करके सीखें। कुछ नवीनकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार के संसाधन का अधिक उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है, जैसे सड़क उड़क ये सब चीज। मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान और कौशल हो, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थन होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर ना तो छाया ही थी और ना ही खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी अम्मा को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। यदि हम नवीनकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं। अनवीनकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। मतलब उसकी हम लोग रक्षा करें, कम उपयोग करें और व्यर्थ में उसको बर्बाद ना करें, तो उसका वही उपयोग होता है। शब्दावली देख लेते हैं। सतत पोषित विकास। संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ी भी आवश्यकता को पूरी करे, ये होता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण को संतुलित कर बनाए रखना सतत पोषी विकास कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तु के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों और बांस की डंडियों से लिफाफे खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवार को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना एक बहुत अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क हूँ कि कागज़ व्यर्थ ना हो। उनसे स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम मिलकर अंतर लगा सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीनकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषी हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए।
प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं? संसाधन संरक्षण क्या होता है? मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? सतत पोषीय विकास क्या होता है? इस तरीके से सारे प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए और 60% अगर आप आंसर देते हैं तो डेफिनेटली आपका चैप्टर का कनेक्शन सही है। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा शेयर करें।